हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। हम लोग डिविजन रूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने कल जो टाइप शुरू की थी उससे क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे, नए कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्या करते आ रहे थे। अगर डिविजन सेम है तो जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करते हैं। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट करेंगे, अब हम लोग डिविजन को चेंज करेंगे और संख्या को भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग नए नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जांपल से देखते हैं भाई, जैसे कि कोई संख्या है n। ठीक है, अगर इस संख्या को मैं 185 से भाग दूं तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आता है 31। ठीक है, ये आ गया। सपोज करो इसी संख्या को मैं 5 गुना कर देता हूँ और इसको अगर मैं 37 से भाग दूं तो बताओ अब रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये वाला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की टाइप तो क्या था, कल की टाइप तो यही थी ना कि कल की टाइप में हम लोगों ने संख्या में एक्शन किया था। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, संख्या को भी चेंज कर रहे हैं और डिविजन को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कल की टाइप में तो सिर्फ हम लोगों ने संख्या को ही चेंज किया था। ठीक है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, अगर डिविजन सेम है तो जो एक्शन संख्या में किया गया है वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर करेंगे। अब यहाँ तो हम लोगों ने डिविजन बदल दिया, तो अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, संख्या n का 5 गुना किया गया। ठीक है, और यहाँ पे डिविजन 185 यहाँ पे है 37। तो आप ध्यान से देखो, 137 185 का फैक्टर है। आप लोग ध्यान से देखो, 37 जो है ना 185 फैक्टर है। 185 का मतलब होता है 37 गुना 5। ठीक है, तो 37 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 37 इज ए फैक्टर ऑफ 185। या इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 185 इज ए मल्टीपल ऑफ 37। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो संख्या का 5 गुना किया गया है, यहाँ पे संख्या का 5 गुना किया गया है तो रिमाइंडर का भी 5 गुना हो जाएगा। 31 गुना 5 कितना होगा, 155 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि देखो ये 37 जो है ना 185 का फैक्टर है, और मैंने बताया था फैक्टर है तो इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये किसी भी संख्या को 37 से भाग देने पर 155 रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से 37 से भाग देते हैं। कितनी बार है, 37 चौक 148 होता है, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। ये उत्तर हो गया। ठीक है, इसका बेसिक मैं बता देता हूँ कि ये चीज कहाँ से निकल के आती है। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं बेसिक। ठीक है, तो किसी संख्या n को अगर 185 से भाग दे तो रिमाइंडर आता है 31। तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी, संख्या n की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, 185 गुणा x, सपोज करो x भागफल गया होगा। ठीक है, प्लस रिमाइंडर करते हैं, रिमाइंडर आ गया 31। ठीक है, अब क्या किया गया, इस संख्या का 5 गुना कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ 5 से गुना कर देते हैं। 5 गुना 185x प्लस 31 गुना 5, इस संख्या का 5 गुना किया गया है। ठीक है, अब इसको 37 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 185 37 का फैक्टर मल्टीपल होता है, या फिर 37 185 का फैक्टर होता है। अब किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये पूरी संख्या इससे 37 से कट जाएगी, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 31 गुना 5। अब आप लोग ध्यान से देखो, 31 क्या है, ये 31 ही तो रिमाइंडर है, ये 31 ही तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर का ही तो 5 गुना किया गया है। यहाँ पर देखो संख्या का ही तो 5 गुना किया गया है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर का 5 गुना कर दिया। तो कितना आएगा, 31 पंजो कितना होता है, 155 हो जाए। अब इसको 37 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ से 37 चौक 48 7 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ से 7 आ गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 7 आ गया। ठीक है, यही तो चीज अल्टीमेटली की गई है कि रिमाइंडर का 5 गुना कर दिया, यहाँ पर भी रिमाइंडर का 5 गुना कर दिया। या इस चीज से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये होता है बेसिक, यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में आप लोगों से ऐसे पूछ लो कि 5n को 23 से भाग दिया गया है, तो बताओ रिमाइंडर कितना आ गया। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। मैंने बोला था, ये देखो 23 तो 185 का फैक्टर है ही नहीं, जब फैक्टर है ही नहीं तो इसका उत्तर हम लोग याद ही नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, फैक्टर होगा तो ही उत्तर निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन बनता है, बाकी प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए बस आपको। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग नई टाइप शुरू करेंगे। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जब धनात्मक संख्या
ए बी सी को 39 से विभाजित किया जाता है, तो क्रम से 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाता है, को से तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आप लोग करने की कोशिश करो। अभी कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तब तक मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। 10 से 5 9 8। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 39 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से शेषफल ही आता है। ठीक है, अब बोला है जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोग देखो कि 13 जो है ना 39 का ही फैक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे, जो एक्शन संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, तब देखो यहाँ पे संख्या ए का ए ही किया गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे 9 आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी का 2 गुना कर दिया, संख्या का 2 गुना कर दिया, तो रिमाइंडर का भी 2 गुना करेंगे। बी से भाग करने पर 7 आ रहा है, तब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस संख्या सी का 5 गुना किया गया है, तो रिमाइंडर का भी 5 गुना करेंगे। अब 10 का 5 गुना कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको 13 से भाग करना है तो कितना आएगा यहाँ से। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं इनको सबको जोड़ो फिर 13 से भाग करो, अलग अलग भाग दे लेता हूँ। ठीक है, अब इतना बड़ा तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 13 से भाग देते हैं। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, रिमाइंडर 9 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब देखो संख्या में प्लस किया गया तो रिमाइंडर में प्लस करेंगे, तो कितना आ गया यहाँ से रिमाइंडर 11 1 12 9 21 आ गया। अब क्या किसी भी संख्या को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 21 आ नहीं सकता, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, तो क्या करेंगे फिर से डिविजर से भाग देंगे, फिर से इसको 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, और ये जो टाइप हम लोग करेंगे ना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वही कंसेप्ट लगेंगे, बस इसमें से थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन है, अर्थात थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे मॉक टेस्ट प्रीवियस में, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पूरा ध्यान अब सामने होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डाल के हेडिंग डाल लीजिए और डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने कोई संख्या ले ली n। ठीक है, कोई संख्या ले ली मैंने n, इसको अगर मैं 13 से भाग दूं तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 5। ठीक है, अगर मैं इसी संख्या का 12 गुना कर दूं और इसको 13 से भाग दें तो बताओ अब रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, तो आप लोग बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं। देखो यहीं से उस कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिविजर सेम है, तो कंसेप्ट होता है अगर डिविजर सेम है तो जो एक्शन संख्या में किया गया है वही एक्शन नंबर में होगा। यहाँ पे संख्या का 12 गुना किया गया है, अर्थात संख्या से 12 का गुना किया गया है, संख्या को 12 गुना किया गया है, तो रिमाइंडर भी 12 गुना आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या किसी भी संख्या को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 60 तो आ नहीं सकता, हमेशा रिमाइंडर डिविजर से छोटा आता है। ठीक है, तो अब 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, 52 + 8 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर इसको मैं 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा।
ठीक है, ये होगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, अब इसको 52 को 13 से भाग देते पूरा कट जाएगा, यहाँ से तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते तो हमेशा रिमाइंडर छोटी संख्या निकल जाता है ना, ठीक है। यहाँ से आ गया 8, देखो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ तो सब स्टूडेंट को आता होगा। अब 8 रिमाइंडर आया कैसे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया गया है, 52 प्लस 8 को 13 से भाग किया गया है और मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 8। रिमाइंडर आना चाहिए था 60, लेकिन रिमाइंडर आया 8। कैसे, देखो आप लोग ध्यान से देखोगे, ये 52 जो है ना 13 का मल्टीपल है। मैं तो लिख देता हूँ, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन पर जब हम लोग करोगे तो बहुत ही काम भी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। अब ये देखो कि 52 13 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 52 इज ए मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। और ऐसे लिख सकता हूं 13 इज ए फैक्टर ऑफ 52, ठीक है। अगर मैं 52 13 का मल्टीपल है तो इस संख्या को जब मैं 52 को जब 13 से भाग दूंगा तो यहाँ से ये पूरी पूरी कट जाएगी, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 8 इसलिए आया क्योंकि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ना, ये 13 का मल्टीपल है। ये जो 13 है ना, इस संख्या का एक फैक्टर है, ठीक है। इस वजह से ये कटा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, रिमाइंडर आया मेरे पास 60, ठीक है। रिमाइंडर आना चाहिए था 60, लेकिन रिमाइंडर आया 8। इसका मतलब 52 कहाँ गया, इसका मतलब 52 जो है ना डिविजर से पूरा पूरा कट गया। ये ऐसे बोलो, जो डिविजर है ना वो 52 का एक फैक्टर है, इस वजह से 52 यहाँ से कट गया, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, आपको आता होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज तो आती होगी आपको कि ये 52 जो होता है ना हमेशा 13 का फैक्टर है, इस वजह से कट गया, ठीक है। अब इसी में मैं दूसरा एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, अब ध्यान से देखेंगे चीजों को, ठीक है। अब सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेता हूं दूसरा, कोई भी संख्या है n, ठीक है। अगर उसको मैं dy या d से भाग दूं तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आया 7, ठीक है। अब सपोज करो इस संख्या का मैं 8 गुना कर देता हूं तो मेरे पास डिवीजन ये डिवीजन d है, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से डिवीजर की वैल्यू कितनी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजर की वैल्यू निकालेंगे, ये है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट इसी से निकल के आता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ से डिवीजर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया, कोई भी संख्या है उसको डिवाइजर डी से भाग करने पर रिमाइंडर आया 7, ठीक है। अगर उसी संख्या का मैं 8 गुना कर दूं और उसी सेम डिवाइजर से भाग करूं तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 8। तो यहाँ से मुझे इस बार डिवाइजर की वैल्यू निकालनी है, डिवाइजर भाजक की वैल्यू कितनी होगी, ये है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा कैसे निकल के आ गया, ठीक है। तो हमको डिवाइजर डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसी भी संख्या n है उसको डिवाइजर डी से भाग किया गया तो रिमाइंडर आया 7 आ गया, ठीक है। और इसी संख्या का 8 गुना किया गया, डिवाइजर डी से भाग किया गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। देखो डिवाइजर सेम है, अब जो एक्शन संख्या में किया गया वही एक्शन रिमाइंडर करेंगे। यहाँ पे संख्या का 8 गुना कर दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर का भी 8 गुना हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 57 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर आया 57, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 8 दे रखा है ना, सवाल के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 8 दे रखा है, ठीक है। मेरा रिमाइंडर आया 56, ठीक है। तो 8 को ऐसे ले सकते हैं हम, 48 प्लस 8। मेरा रिमाइंडर आया 56, लेकिन सवाल में बोल दिया रिमाइंडर 8 आया, इसका मतलब ये 48 कहाँ गया भाई, ठीक है। 48 कहाँ गया, इसका मतलब जो 48 है ना जो कट गया, इसका मतलब 48 जो है डिवीजर से कट गया भाई। इसको जब मैं डी से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास निकल के आ गया 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला रिमाइंडर 8 आ गया, इसका मतलब ये 48 डिवीजर से डी से कट गया, ये 48 डी से कट गया। अब कैसे कटा, इसका मतलब डी जो होगा ना 48 का फैक्टर होगा तभी तो कटा होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 48, ये निकल के आ गया भाई, ये इससे कट गया, इसका मतलब जो डिवाइजर है 48 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ से डिवाइजर की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 48 का तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। बट यहाँ से डिवाइजर की वैल्यू क्या आएगी, अब वो देखेंगे। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि डिवाइजर की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होती है। यहाँ पे जब मैं डिवाइजर डी से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर निकल के आता है 7। अब मैं यहाँ पे डिवाइजर डी से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर निकल के आता है 8। इसका मतलब डिवाइजर की वैल्यू हमेशा 8 से बड़ी होगी, रिमाइंडर से बड़ी होती है ना, 7 और 8 में 8 बड़ा होता है तो हमेशा 8 से बड़ी होगी। तो अब आप लोग ये देखो कि 8 से बड़े 48 के कौन कौन से फैक्टर है, वही डिवाइजर डी की वैल्यू हो जाएगी भाई। डिवाइजर 48 का फैक्टर है, अब 48 से तो बहुत सारे फैक्टर है, तो मैं कैसे पता करूंगी डिवाइजर की वैल्यू क्या होगी। अब आपको 8 से बड़े जितने भी 48 के फैक्टर है ना वो सब डिवाइजर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक तो डिवाइजर डी की वैल्यू और एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले करते हैं कि डिवाइजर डी की वैल्यू कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब आप लोग देखो 8 से बड़े 48 से कौन कौन से फैक्टर है, 8 से बड़े 48 से फैक्टर है कौन सा है, तो एक तो खुद 48 हो गया, फिर इसका बटे 2 करते हैं तो कितना आएगा, ऐसे 24 आ गया,
बटे 3 करते हैं तो 16 आ गया, बटे 4 करते हैं तो 12 आ गया, ठीक है। 5 6 करते हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ से। 8 करते हैं बटे 6 आ गया, ठीक है। ये निकल के आया। बट यहाँ पे देखो डी वाई डी की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी देखो 48 का फैक्टर है, बट हमको ये काउंट नहीं करने, क्योंकि जो हमारा डिवाइजर होगा ना वो 8 से बड़ा होगा। 8 से बड़ा तो यही नंबर है, इसका मतलब यहाँ से कितनी वैल्यूज निकल के आई, ये सब भाई डिवाइजर डी की वैल्यूज आएंगी, अर्थात डी की वैल्यूज ये आएंगे, तो ये उत्तर आएंगे हमारे 4 इस बार, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन से ये बन गया कि डिवाइजर डी की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो डिवाइजर डी की 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि डी की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो अब यहाँ से देखेंगे डी की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 48 आ गई, ठीक है। ये है पूरा कंसेप्ट, यहाँ से ये चीजें निकल के आती है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो डिवाइजर की वैल्यू पूछेगा, फिर डिवाइजर कितनी वैल्यूज बनेगी, फिर डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, हमारा सवाल के अकॉर्डिंग आया रिमाइंडर 8, बट रिमाइंडर आना चाहिए था 56, इसका मतलब 48 कहाँ गया, इसका मतलब 48 डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया होगा, तब डिवाइजर तो होगा 48 का फैक्टर होगा। अब हमको डिवाइजर की वैल्यू 8 से बड़ी लेनी है, तो क्या करना है, 8 से बड़ी 48 से कौन कौन से फैक्टर है वो सभी डी की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये है पूरा कंसेप्ट, नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, भाई मेन से क्वेश्चन है सारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग। तो भाई धनात्मक पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। तब उसी संख्या के 8 गुने को डी से विभाजित किया जाए, डी मीन्स डिवाइजर, ठीक है। डी से विभाजित तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो शेषफल तो डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें, तो डी की मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 28, 24, 36 और 32, ठीक है। तो मेंस से क्वेश्चन है भाई सारे इस टाइप के, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एक धनात्मक पूर्णांक को, सपोज मैंने धनात्मक पूर्णांक मान ली, मैंने एन मान लिया, ठीक है। एन मान लिया, वो संख्या एन मान ली, ठीक है। तब इसको डिवाइजर डी से भाग दिया जाता है, तो शेष पर निकल के आता है 25। तो यहाँ से रिमाइंडर कितने का निकल के आया, 25 निकल के आया, ठीक है। तो उसी संख्या के 8 गुने, एन का 8 गुना किया गया 8n को जब डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितने निकल के आया, यहाँ से शेषफल आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है मेरे को डिवाइजर डी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो डिवाइजर सेम है, तो जो एक्शन संख्या में किया गया है वही एक्शन हम लोग रिमाइंडर में करेंगे, ठीक है। संख्या का 8 गुना किया गया है तो रिमाइंडर का भी 8 गुना हो जाएगा। तो 25 का 8 गुना कितना होता है, 25 तो 200 होता है, 200 होता है ना, ठीक है। अब देखो मेरा रिमाइंडर आया 200, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया 8, ठीक है। तो 200 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 152 प्लस 8, 8 हम ब्रेक करते हैं, जब इसको डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आया 8। तो ये रिमाइंडर 8 आया कैसे, रिमाइंडर 8 आया कैसे, इसका मतलब 192 कहाँ गायब हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर 8 आएंगे 192 पूरा पूरा डिवाइजर डी से कट गया,
ठीक है, तभी तो रिमाइंडर 8 आएगा भाई। मेरा रिमाइंडर आया 200, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया 8। इसका मतलब 192 कहाँ गायब हो गया? इसका मतलब 192 जो है ना, डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो डी क्या हो गया? डी फैक्टर हो जाएगा इसका। डी इज ए फैक्टर ऑफ 192। भाई किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 होता है। इसका मतलब डिवाइजर डी 192 का एक फैक्टर है, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे? अब 192 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो अब देखो, डिवाइजर डी की वैल्यू जो होगी ना, वो 25 से तो बड़ी होगी ना, 25 से तो बड़ी होगी। यहाँ पे डी से भाग करने पे 25 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे डी से भाग करने पे 8 रिमाइंडर आता है। तो डिवाइजर की वैल्यू 25 से तो बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो, इस ऑप्शन को तो आप देखते ही मिटा सकते थे, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब 192 के वो फैक्टर देखना है जो 25 से बड़े हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई डिवाइजर डी की क्या क्या वैल्यूज निकल के आएगी। डिवाइजर डी की वैल्यू 192 का फैक्टर तो निकल के आएंगी, ठीक है। तब क्या करते हैं? एक तो खुद 192 हो गया, ठीक है। जब इसका बटे 2 करते हैं तो कितना आएगा? ऐसे 96 हो गया। बटे 3 करते हैं तो कितना आएगा? ठीक है, बटे करते जाओ बस, आपको दिक्कत नहीं आएगी फैक्टर निकालने में, ठीक है। कितना आएगा? ऐसे 3 चीज 18, 3 चौक 12, बटे 4 करते हैं तो 4 चौक 16, 4 8 32, बटे 5 नहीं होगा, बटे 6 करते हैं कितना आएगा? ऐसे 6 3 18 और 6 2 12, बटे 7 में नहीं आएगा, बटे 8 पे आएगा क्या? 8 दून 16, 8 चौक 32, ठीक है। ये निकल के आएंगे इसके फैक्टर। अब देखो, डिवाइजर डी की वैल्यू 25 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो लूंगा नहीं। इसका मतलब डिवाइजर डी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज निकल के आएगी। तब अगर पूछता है कितनी वैल्यूज आएंगी डी की, तो यहाँ पे डी की 5 वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब मेरे से पूछा कि डी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो डी की मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 32 आ जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा कि पूरा बेसिक से बता दिया, बट आपको डिवाइजर डी की वैल्यू ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कैसे? देखो, एक ऑप्शन तो आप देखते हटा सकते थे कि डिविजर की वैल्यू 25 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 152 का फैक्टर देखना है। देखो कौन से ऑप्शन में 152 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। 28, 152 का फैक्टर है नहीं, ठीक है। अब देखो 36 में 152 का फैक्टर नहीं है, तो अब यही उत्तर बचा, तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल 36 से 152 का फैक्टर है क्या? 36 पंजे 180 नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम डायरेक्ट कर सकते थे, आपको ये भी जरूरत नहीं थी, बस आपको देख रहे हैं डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 192। अब डिवाइजर की वैल्यू 25 से बड़ी होगी, ये ऑप्शन हटा सकते थे। 28 125 का फैक्टर नहीं है, 36 भी 192 का फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई क्वेश्चन। तब तक नीचे का नोट कर लीजिए। अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि संख्या n को 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है, तो शेष 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो d का मान ज्ञात करो भाई, d की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ऑप्शन निकाल देता हूं, तब तक आप लोग करो भाई। 83, 68, 76 और 85, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तब देखते हैं, यदि संख्या n को, कोई संख्या n है, उसको 2 अंकों के भाजक d से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर बचता है 68, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करता है।
अब क्या बोला है कि फाइव एन को संख्या का 5 गुना कर दिया, उसको डी वाई डी से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया, ऐसे रिमाइंडर निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो यहाँ से डी वाई डी की वैल्यू निकालनी है 2 अंकों में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो अब सॉल्व करते हैं। अगर डिवाइजर सेम है तो जो एक्शन संख्या में किया गया है वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे। यहाँ पे संख्या का 5 गुना किया गया है तो रिमाइंडर का भी 5 गुना जाएगा। तो 68 का 5 गुना कैसे आएगा, तो 60 गुना 5 करते हैं, 300 और 8 पंजे 40, तो 340 आ जाएगा, ठीक है। मेरा रिमाइंडर आया 340 और सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया 8। 340 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 332 प्लस 8। अब इसको डिवाइजर डी से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर निकल के आ गया 8, ठीक है। रिमाइंडर 8 आया कैसे, तो देखो 332 डी से पूरा पूरा कट रहा है, 332 डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट रहा है, अर्थात 332 डिवाइजर डी का मल्टीपल है, ये डिवाइजर डी 332 का फैक्टर है, तभी तो यहाँ से 332 गायब हो गया, क्योंकि डिवाइजर डी 332 को पूरा पूरा काट रहा है, ठीक है। तो 332 उसको डी को काट रहा है तो क्या हो जाएगा, डी इज ए फैक्टर ऑफ 332, 332 का फैक्टर है डी, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि 2 अंकों में डी की जो वैल्यू होगी ना 332 का फैक्टर होगी, ठीक है। तो अब देखना है कि 2 अंकों में 332 का फैक्टर कौन से होगा, ठीक है। तो ये देखना है, और डी की जो वैल्यू होगी ना वो 68 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू होगी, तो देखो आप ऑप्शन बी तो आप देखते हटा सकते थे, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आएगी, 332 का फैक्टर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा, ठीक है। जो ऑप्शन अगर 332 को काट दिए तो वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या 85 332 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, क्योंकि 85 का मतलब होता है 17 गुना 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब कहीं पर भी इसमें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं 2 ऑप्शन देखता हूँ, अब मैं 76 को देखता हूँ, भाई 76 का मतलब होता है 19 चौको 76, ठीक है। इसमें छुपा हुआ है 4, अब ठीक है। तो अब देखते हैं 76, क्या ये संख्या 19 से कट रही है क्या, तब 19 से काट के देख लेते हैं तो कितना आएगा, 332 19 से नहीं कटता, इसका मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप कैसे चेक करना, आपको फैक्टर निकाल के भी नहीं देखने, ऑप्शन से मैच कर लेंगे, जो ऑप्शन इसको काटेगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डबल ऑप्शन मैच करते तो फिर क्या करते, फिर बेसिक से करते, कैसे, देखो एक फैक्टर तो 332 का 332 ही होगा, ठीक है। दूसरा कैसे निकालेंगे, इसका बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 32 है और 166 आ गया, ठीक है। बटे 3 करते हैं, बटे 3 तो होगा नहीं, 3 3 6 तो 8 नहीं कट रहा, 4 करते हैं बटे, बटे 4 से नहीं कट रहा, 5 6 करते हैं भाई, बटे नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो इसके बटे करते जाना है, ठीक है। तो बटे 2 करूंगा कितना आएगा यहाँ से, सॉरी कितना आ गया, 16 2 32 आ गया, 6 आएगा ना यहाँ पे, यार क्या कर रहा हूँ मैं, इसका बटे 2 करूंगा कितना आएगा, तो सर 2 चंका 12 बिल्कुल यार। अब इसका बटे 3 करेंगे, बटे 3 होगा नहीं, बटे 4 करते हैं, ठीक है। 4 8 32 है और 4 3 12, देखो 2 अंकों को 83 आ गया, यही चेक करना था, बट आपको ऐसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट देखो 332 से कौन सा नंबर काट रहा है, तो 332 से सिर्फ एक ही नंबर 83 काट रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तब से नोट कर लीजिए। भाई 3 4 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर थ्योरम चलेगा बट ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए कंसेप्ट करेंगे इसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी है, मैं बोल के लिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। एक संख्या दे रखी है n, ठीक है, ठीक है। अब इस संख्या को डिवाइजर डी से भाग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल निकल के आता है 14, ठीक है। आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे थ्योरी, क्योंकि ऐसे ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर है 14, ठीक है। अब इसी संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना कर दिया, उसी भाजक डी से, उसी डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो शेषफल निकल के आता है 8, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल गया है 8। फिर इसी संख्या का 4 गुना, फिर इसी संख्या का 4 गुना कर दिया, ये 4n हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना वही संख्या 4n को डिवाइजर डी से भाग करते हैं, तो अब बताओ यहाँ से शेषफल कितना निकल के आएगा। ये क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक आप लोग करो, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ।
35, 22, 5 और बोथ बी और सी, बोथ बी एंड सी, अर्थात ये दोनों बी और सी उत्तर रहेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, मेरे पास कोई संख्या है, उसको डी वाई जेड डी से भाग किया गया तो रिमाइंडर आया मेरे पास 14। ठीक है, तब इस संख्या का 3 गुना कर दिया, उसको सेम डिवाइजर डी से भाग कर दिया तो रिमाइंडर निकल के आ गया 8। तो इसी संख्या के 4 गुना को जब मैं डिवाइजर डी से भाग करूँ तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो डिवाइजर सेम है, इस संख्या का 3 गुना कर दिया। ठीक है, 3 गुना कर दिया तो रिमाइंडर का भी 3 गुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे 14 × 42, रिमाइंडर आना चाहिए था 42, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया 8। तो 42 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 34 + 8 लिख सकते हैं। अब इसको डी से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया 8। इसका मतलब 34 इससे पूरा पूरा कट गया। अब 34 इससे कट गया तो क्या होगा, डिवाइजर डी इसका फैक्टर हो जाएगा, डी इज ए फैक्टर ऑफ 34, तभी तो 34 कट गया यहाँ से। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी 34 का एक फैक्टर आएगी। ठीक है, अब 34 को तो बहुत सारे फैक्टर है, तो कौन कौन से फैक्टर लेने हैं तो वो देखना है। देखो यहाँ से डिवाइजर डी से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है 14, यहाँ से डिवाइजर डी से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है 8। इसका मतलब डिवाइजर डी की वैल्यू रिमाइंडर से बड़ी होगी, 14 से बड़ी होगी। ठीक है, तब मुझे डी की वैल्यू के लिए क्या देखना पड़ेगा, आप 34 के वो फैक्टर देखो जो 14 से बड़े हैं। ठीक है, तो देखते हैं 34 का एक फैक्टर तो 34 ही होगा, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 17 होगा। ठीक है, तो ये देखो 14 से भी बड़े हैं, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आएंगे, ऐसे डी की वैल्यू 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, अब मैं डी की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ तो देखता हूँ क्या क्या रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, 4n किया गया है। ठीक है, अगर संख्या का 4n किया गया है तो रिमाइंडर का भी 4n हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा तो 14 चौको 56। ठीक है, एक बार तो डी की वैल्यू मैं 17 दे के देख लेता हूँ। अगर डी की वैल्यू 17 ली तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 17 देख क्या हूँ, एक रिमाइंडर तो आ गया 5। ठीक है, अब इस बार मैं रिमाइंडर डिवाइजर डी की वैल्यू लेता हूँ 34 ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ से 5 और 22 दोनों उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 5 और 22 हमारा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर डिवाइजर डी की 2 वैल्यूज निकल के आएगी, अगर डी की 2 वैल्यूज निकल के आएगी, डी को किसी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या को डी से भाग देंगे, अलग अलग डी से भाग देंगे तो उतने ही अलग अलग रिमाइंडर निकल के आएंगे। डी की वैल्यूज निकल के आ गई 2, तो रिमाइंडर भी 2 ही आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। तब तक नोट कर लीजिए भाई। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है यहाँ पर, क्या करें अब, 2-3 क्वेश्चन और थे, खत्म कर लेते तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, लाइट आ जाएगी जब तक। माफी चाहूंगा दोस्तों, लाइट जाने की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना भाई क्वेश्चन। जितनी वैरायटी के जितनी लैंग्वेज क्वेश्चन बनेंगे वो सब डिस्कस करेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, शेष 10 बचता है। एन स्क्वायर को डी से भाग किया जाता था, एन स्क्वायर को डी से भाग किया तो शेष 4 बचता है। तो डी के कितने मान संभव है, डी के कितने मान संभव है, ये क्वेश्चन है भाई, और आप लोग करने की ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और विद एग्जांपल सारा कंसेप्ट डिटेल में कर ली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेंस के दृष्टिकोण से, कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या देगा, जब किसी संख्या को मान लेता हूँ कोई संख्या n है, ठीक है, उसको डिवाइजर d से भाग दिया जाता है तो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आ गया 10। ठीक है, अब क्या किया गया है,
कि एन स्क्वायर को जब डी से भाग दिया था तो शेषफल निकल के आता है 4। ठीक है, तो यहाँ से निकालने के डी के कितनी वैल्यूज बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से मान बनेंगे डी की, वो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी डी की, वो हमको बताना है। ठीक है, अब देखो डिवाइजर सेम है, संख्या का वर्ग किया गया है तो रिमाइंडर का वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर आना चाहिए था 100, लेकिन रिमाइंडर आया 4, तो मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ भाई 96+4। अब अगर इसको डिवाइजर डी से भाग दूं तो रिमाइंडर निकल के आएगा 4। ये रिमाइंडर 4 कैसे निकल के आ गया भाई, 96 कहाँ गायब हो गया, 96 कहाँ गया, रिमाइंडर तो मेरे पास 4 निकल के आएगा, 96 कहाँ गया, इसका मतलब 96 जो है ना डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब डी इज ए फैक्टर ऑफ 96 होगा, तभी तो ये पूरा पूरा काटेगा 96 को। ठीक है, अब ये देखना है। ठीक है, अब देखो 96 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो सभी चेक करने हैं, और यहाँ पे ये दे रखा है कि डी की वैल्यू 10 से तो बड़ी होगी ना। ठीक है, तो अब 10 से बड़े 96 के फैक्टर देखो आप लोग। ठीक है, तो क्या करना है, एक तो खुद 96 हो गया फैक्टर। ठीक है, अब इसका आधा करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा ऐसे 48, फिर इसका बटे 3 करते हैं तो 16 आएगा, बटे 4 करते हैं तो कितना आएगा, बटे 3 करते हैं तो 16 थोड़ी आएगा यार, 32 आ जाएगा ना, बटे 4 करते हैं तो कितना आएगा ऐसे, 4 दूनी 8, 24 चौक 96 यार, बटे 6 करते हैं तो कितना, 16 चिक्की 96। ठीक है, बटे 7 करेंगे, बटे 8 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, बटे 9, बटे 9 करूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा, नहीं करेंगे, बटे 10 डेसिमल में जाएगा, बटे 11, बटे 12 करूंगा कितना आएगा 8 आ गया। क्या डी की वैल्यू 8 आ सकती है कि नहीं आ सकती, क्योंकि डी की वैल्यू मेरे को 12 से, वो सॉरी 10 से बड़ी लेनी है, तो ये सारे 96 के फैक्टर वो फैक्टर है जो 10 से बड़े हैं, तो डी की वैल्यू यही आ जाएगी। तो यहाँ से देखना है कि डी की कितनी वैल्यू आएगी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, 96 का फैक्टर निकालना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इससे जल्दी होगा, 2 से भाग करो कितना आएगा 48, फिर ऐसे भाग कर करके ये सारे फैक्टर आ जाएंगे, बट आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बटे 2 करते जाओ ना, वैसे इस तरीके से करोगे या ऐसे कर लो, बटे 2 करोगे हो जाएगा, और जहां पर भी बटे नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं 96 के अगर बटे 9 करूंगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 9 को इग्नोर करेंगे, अब 10 को इग्नोर करेंगे, 11 को, तो 12 से करेंगे तो 8 आएगा, तो ऐसे फैक्टर निकाल लो आप जल्दी से। ठीक है, तो उतार लीजिए तब तक। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं भाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये टाइप खत्म हो गई भाई। ठीक है, तो सारी वैरायटी क्वेश्चन हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और इस टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन CHSL 2023 का है भाई, जो करवाऊंगा। ठीक है, नया क्वेश्चन है, देखेंगे दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है, तो शेषफल 57 बचता है, तब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है, समान तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखाता हूं, 56, 57, 49
और 65। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो इसका डायरेक्ट कंसेप्ट भी होता है, ठीक है, और एक बेसिक से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, ठीक है, फिर डायरेक्ट कंसेप्ट भी बताऊंगा। दो संख्याओं को मैंने मान ली, दो संख्या है n1 और n2 मान ली, कुछ ही मान सकते हो आप, ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक, जब n1 को निश्चित भाजक डिवाइजर डी मान लेता हूँ, ठीक है, से भाग दिया था तो शेषफल निकल के आता है 57। ये मेरा शेषफल निकल के आ गया, ठीक है। तो इन संख्याओं पे और दूसरी संख्या को बोला है, दो संख्या को डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो शेषफल कितना निकल गया है, यहाँ से भी शेषफल निकल के आ गया है 57, ठीक है। ये बोला है सवाल में, ठीक है। अब बोला है कि इन संख्याओं के योगफल को, इन संख्याओं का योगफल n1 प्लस n2 हो जाएगा, इसको डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो शेषफल कितना निकल के आया यहाँ से, तो शेषफल निकल के आ गया 49, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो डिवाइजर सेम है, तो जो एक्शन संख्याओं में किया गया है वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे। यहाँ पे संख्याओं को सम किया गया है तो रिमाइंडर का भी सम हो जाएगा। तो 57 57 कितना हो जाएगा, 114, ठीक है। बट सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया 49, ठीक है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, 49 को घटा के देख लेते हैं कितना आएगा, 57 आ जाएगा, सॉरी 65 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको ऐसे ले सकते हैं 114 को, जब मैं इसको डिवाइजर डी से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर निकल के आएगा 49। ये रिमाइंडर 49 कैसे निकल के आ गया, ये 65 क्या गया, इसका मतलब 65 डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, 65 के फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले डी की जो वैल्यू होगी 57 से तो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप देखते हटा सकते थे, ये ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ऑप्शन से ही हो गया, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। देख लो CHSL का सवाल आप 2 सेकंड में कर सकते थे, शेषफल आया 57, जो भी ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू 57 से बड़ी होगी, तो एकमात्र यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो 65 का फैक्टर कौन सा है, 65 ही दे रहेगा ऑप्शन में, तो ये तो हो गया सवाल को करने का, फिर से लाइट चलेगी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, फिर से लाइट चली गई थी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो डी की जो वैल्यू होगी 65 का फैक्टर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में एक ही दे रखा 65, तो 65 ही उत्तर हो जाएगा, ये तो हो गया बेसिक से, ठीक है। अभी सवाल को करने का एक कंसेप्ट हो दे रखा है, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला समझो चाहे कुछ भी समझो, अब ये कंसेप्ट भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका कंसेप्ट भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई संख्या है n1, ठीक है, उसको डिवाइजर डी से भाग देता है, तो सपोज करो मैं मान लेता हूँ यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया r1, ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एक बार ही पूछा गया है, वो भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमाइंडर है r1, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी संख्या दे रखी है n2, उसको डिवाइजर डी से भाग दिया गया है, तो रिमाइंडर निकल के आ गया यहाँ से r2, ठीक है। अब क्या किया गया, इन संख्याओं को योग को सेम डिवाइजर डी से भाग किया गया है, तो रिमाइंडर निकल के आ गया r3, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइजर डी की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है r1 प्लस r2 माइनस r3, ये निकल के आती है डिवाइजर डी की वैल्यू। आप इससे ध्यान रखोगे तो थोड़ा जल्दी कर लोगे, ठीक है। कोई भी संख्या दे रखी है n1, उसको डिवाइजर डी से भाग करता हूँ, तो सपोज मान लेता हूँ रिमाइंडर आया r1, ठीक है। दूसरी संख्या को सेम डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आया r2, ठीक है। जब उन संख्याओं को डिवाइजर डी से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आया r3, तो यहाँ से डिवाइजर डी की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी r1 प्लस r2 माइनस r3, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे, डिवाइजर डी की वैल्यू कितनी आएगी, r1 प्लस r2 माइनस r3, तो r1 और r2 तो सेम है ना, शेषफल 57 प्लस 57, और तीसरा शेषफल कितना दे रखा है 49, तो कर लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ से 57 57 114 हो गया, 49 घटाकर कितना आएगा 14 में से हो गए तो 5, 10 में 4 गया 6, 65। देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है 65, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बेसिक बता दिया, ठीक है। कंसेप्ट ये होगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ एक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, इस टाइप की दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जब एक संख्या को निश्चित भाजक, सपोज करो मैं कोई संख्या मान लेता हूँ n1, उसको निश्चित भाजक d से भाग दिया जाता है तो शेष पर निकल के आता है 46,
ये मेरा रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, जब अन्य संख्या मान लेता हूँ, अन्य संख्या कोई n2 है, उसको सेम डिवाइजर d से भाग देता हूँ, तो रिमाइंडर निकल के आता है कितना, 31 निकल के आता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, अगर मैं उन संख्याओं के योग को सेम डिवाइजर d से भाग देता हूँ, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया मेरे पास, रिमाइंडर निकल के आता है 19। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइजर d की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यही लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। अब आप लोग कीजिए, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट क्या बताया था, तो क्या आएगा, डिवाइजर डी की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, तो कितनी आएगी यहाँ से, 46 प्लस 31 माइनस 19 ये आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 एक 7, 4 3 7 घटाएं कितना आएगा, 17 में से 9 गए 8, 6 में से गए 5, 58 किसमें दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो आप कितना इजीली कर पाएंगे, ध्यान रखें डिवाइजर डी की वैल्यू पूछिए यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गई होगी। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। अभी मेरे ध्यान में है, तो अभी मैंने सीट में ऐड भी किया था, तब लाइट गई थी तब। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बेसिक बता दिया और डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, तो शेष 27 बचता है। यदि इसी संख्या के 4 गुणे को, यदि इसी संख्या के 4 गुणे को 86 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूं, 19 22 23 25। और ये ध्यान रखना स्पेशल क्वेश्चन है भाई, अभी तक पूछा नहीं है, बट आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या, मैं मान लेता हूँ, सपोज करो संख्या मान लेता हूँ है, उसको 129 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल निकल के आया मेरे पास 27, रिमाइंडर निकल के आ गया। यदि इसी संख्या के 4 गुने को, इसी संख्या के 4 गुना 4n हो जाएगा, 4n को जब मैं 86 से भाग दूं, तो बताओ यहाँ से शेषफल क्या निकलेगा। ये क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे हो सर ऐसे क्वेश्चन तो करा दिए, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। देखो 86 129 का फैक्टर है ही नहीं, 86 129 का फैक्टर है ही नहीं, तो आप लोग, तो आप तो बोलोगे सर इसका उत्तर तो फिर CND होना चाहिए। ठीक है, CND नहीं होगा। ठीक है, इसमें ना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब ये तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो इसके उत्तर में तो CND है ही नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ तो लॉजिक है, तो वो लॉजिक करना पड़ेगा अगर सपोज। ठीक है, तो वो लॉजिक ढूंढना है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, संख्या n की वैल्यू ये हो जाएगी 129, सपोज करो मैं भागफल x मान लेता हूँ। ठीक है, प्लस 27। ठीक है, इस संख्या के 4 गुना किया गया है, इधर लिख देता हूँ, इस संख्या के 4 गुना किया है, तो दोनों तरफ 4 से भाग देता हूँ, 4 गुना 129 x प्लस 4 गुना 27। ठीक है, ये किया गया है। अब इसको भाग देना है 86 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि, ठीक है, इस संख्या को मुझे 86 से भाग देना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो 129 का मतलब कितना होता है, 129 का मतलब कितना होता है, 43 गुना 3 होता है ना। ठीक है, और 86 का मतलब कितना होता है, 43 गुना 2 होता है। भाई इसमें डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि इसका उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं 86 को जब इसमें भाग दूंगा, तो 129 का मतलब होता है 83 गुना 3, और 4 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको 86 से भाग दूंगा, तो 86 का मतलब होता है 43 गुना 2। देखो 43 से 43, 2 गुना 43 है ना, क्या कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ
ठीक है, देखो 43 से 43 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 86 से कट गई। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखना, डाटा इस प्रकार से सेट किया गया कि ये पूरा नंबर 86 से कट जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, रिमाइंडर का 4 गुना किया गया, 27 108 को अगर मैं 86 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इसमें डाटा इस प्रकार से सेट किया गया है कि बेशक मानता हूँ 86 129 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, बट इसमें 4 गुना किया गया, अब 4 में छुपा हुआ होता है 2। देखो 86 का मतलब होता है 2 गुना 43, 43 129 को काटता है और 4 2 से पूरा पूरा करता है, इस वजह से ये इसका हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा 22। तो बी इज द राइट आंसर। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया आप लोगों का। अब कल हम लोग करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर का पार्ट है, ठीक है, बट वो चीज अलग है, बिल्कुल आपके समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इन सब चीजों को रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं कल। ओके बाय अवे। और हाँ एक चीज हो, मैं ना किसी काम से आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूँ, तो अब आपकी क्लास अगले मंडे को लगेगी, अर्थात 7 डेज का ब्रेक लगेगा। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरी काम है। ठीक है, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ महाकुंभ। ठीक है, तो उस वजह से आपकी क्लास अब मंडे को ही लगेगी। तो आप लोगों को मैंने जितना भी करा दिया, ठीक है, वो सब आप लोग बिल्कुल करके आना। ध्यान रखना, हम लोगों ने ज्योमेट्री के भी शायद 16-17 क्लास ले ली, अलजेब्रा की 16-17 क्लास ले ली, वो मैंने इस वजह से स्किप कर दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ नंबर सिस्टम की क्लास मिले। फिर वो जो क्लासेस हमने खत्म की है उनको हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि तीनों चैप्टर को एक साथ लें, बट इतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं होता हुआ। इस वजह से अब हम लोग पहले ये नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद में अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को 7 डेज का ब्रेक लगेगा, तो इसमें आप लोग रिवाइज कीजिए चीज़ों को। ठीक है, जितना मैंने करा दिया उन सब चीज़ों को रिवाइज कीजिए। तो नंबर सिस्टम देखो टफ तो है, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, बट आप लोगों को मैंने इतना इजी वे में बताया कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है, अब तक मैंने जितना भी नंबर सिस्टम में करा दिया, आप उन सब चीज़ों को रिवाइज करना और जितना भी क्वेश्चन कराए उन सबके मॉक टेस्ट लगा के देखना, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, तो अब आप लोगों की मुलाकात होगी मेरे से मंडे को, अर्थात नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, 7 डेज बाद। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। ओके बाय।